सो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स, आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज़ का 274 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, डिफरेंशियल कैलकुलस की जो हमारी सीरीज़ चल रही है लेबनिज थ्योरम में, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो आज जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ लेबनिज थ्योरम का, वो लेबनिज थ्योरम का सबसे बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि देखिएगा आज का जो मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे पास क्वेश्चन 274 क्या है। इफ़ वाई टू द पावर 1 अपॉन में m प्लस वाई टू द पावर माइनस 1 अपॉन में m इज इक्वल्स टू 2x, देन हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई ऑफ n प्लस 2 प्लस में 2n प्लस 1 एक्स वाई ऑफ n प्लस 1 एंड एज इट इज आगे चल के एक स्टेप है हमारे पास में। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आपको लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है, तो लेबनिज थ्योरम का यूज आपको किस स्टेप के बाद करना है, अल्टीमेटली उस चीज को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही जाते ही लेबनिज थ्योरम को इसमें अप्लाई कर देंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन खराब हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए आपको बेस इसका स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सो सिंप्लीफाई देखिए हम किस तरह से करते हैं स्टेप 1 में। तो देखिए स्टेप 1 में मैंने क्या किया है, यहाँ पे y टू द पावर 1 अपॉन में m को मैंने अज्यूम करना है। क्योंकि यहाँ पे y ऑफ 1 अपॉन में m जो है, ये 1 अपॉन में माइनस एम के रूप में भी है मेरे पास में, यानी कि इसकी पावर प्लस में भी है, इसी की पावर माइनस में भी है मेरे पास, और पावर्स क्या है, सेम है। तो मुझे इसको लीनियर टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और लीनियर टर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने y टू द पावर 1 अपॉन m को अज्यूम कर लिया है z के, यानी कि यहाँ पे z इज इक्वल्स टू y टू द पावर 1 अपॉन में m जब मेरे पास हो गया तो z प्लस में 1 अपॉन में z हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 2x। अब यहाँ से जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा एलसीएम लेके, तो मेरे पास में जेड स्क्वायर प्लस 1, एंड जो हमारे पास डिनोमिनेटर में z है वो इधर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 2x के साथ। तो मेरे पास फाइनली जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2xz हो जाएगा, जहां पे ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। किस वेरिएबल में, z वेरिएबल में, जहां पे मेरे पास में z की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, तो मेरे पास में जेड स्क्वायर माइनस में 2xz प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे को z के रूट्स निकालने हैं, और रूट्स मेरे पास मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। एंड इसके लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि हमारे पास में क्या होता है, देखिए अगर मैं बात करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूले का, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए मेरे पास में x इज इक्वल्स टू माइनस का b, जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है b, वो माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब अगर हम z वेरिएबल में हमारी जो इक्वेशन यहाँ पे बन रही है, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस में 1, तो मेरे पास में z का कोफिशिएंट माइनस का 2x है, इट मीन्स मेरे पास में माइनस ऑफ माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 2x का होल स्क्वायर माइनस में 4ac। a की वैल्यू क्या है, जेड स्क्वायर कोफिशिएंट 1, एंड c की वैल्यू मेरे पास में क्या है, 1। तो जेड स्क्वायर यानी कि माइनस का 2x का होल स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगेन a यानी कि 1 है यहाँ पे मेरे पास में 1, एंड देन यहाँ पे मेरे पास में जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस माइनस रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस में 4, एंड 4 जब मैं कॉमन लेके बाहर निकालूंगा तो मेरे पास में 2 की पावर 2, इट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 1/2, यानी कि यहाँ से रूट में से मेरे पास में 2 बाहर निकलेगा, तो ये जो 2 है एंड ये जो बाहर वाला 2 है, ये 2 से डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड मेरे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, सो यहाँ से देखिए मेरे पास में z के दो रूट्स मिलेंगे, एक तो प्लस साइन के साथ में एंड दूसरा माइनस साइन के साथ में। ठीक है, बट हमें तो कोई एक ही चाहिए होगा जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम ट्राई करते हैं पहले एक को लेके देखने का एंड देन दूसरे को लेके देखने का। सो देखिए यहाँ पे हमने z किसको माना था इनिशियली, y टू द पावर 1 अपॉन में m को, तो मैं वापस से उसी चीज को यहाँ पे पुट कर दिया हूँ, y टू द पावर 1 अपॉन m इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहाँ से मैंने को एक बार प्लस लेके चलना है, दूसरी बार माइनस लेके चलना है। सो देखिए मैंने यहाँ पे स्टेप 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस साइन लेकर इसको इनिशिएट किया है, यानी कि लेट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 1। अब देखिए यहाँ पे मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है 1 को बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे y का y1 आ जाएगा, एंड मेरे पास में जो x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर m है, होल पावर m होने का क्या मतलब है हमारे पास में, कि हमें पहले तो पावर का करना पड़ेगा एंड देन जाकर हम करेंगे अंदर एंटर, यानी कि यहाँ पे जब मैं पावर का करने जाऊंगा तो मेरे पास में पावर m आगे आ जाएगी, एंड x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर क्या हो जाएगी, m माइनस 1।
अब जब हम अंदर एंटर करेंगे तो मेरे पास में x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। एंड रूट का मेरे पास क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट फंक्शन आ जाता है ना, यानी कि 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। जहां से मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा, जब हम अंदर और एंटर करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन है अब मेरे पास अनदर फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x हो जाएगा एंड माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो 0 आ जाएगा, यानी कि 2x माइनस जीरो। तो देखिए यहाँ से मेरे पास फाइनली y1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल पावर m माइनस वन। एंड जब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में 2x डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 1। अब ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड फाइनली मेरे पास में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में x की जो होल पावर m माइनस वन है, और दूसरा मेरे को क्या मिला, एक पावर और मिल गई, तो m माइनस वन प्लस में 1, यानी कि मेरे पास क्या रह गई फाइनली, m पावर रह गई। तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास में x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर m आ गई, मल्टीप्लीकेशन m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इन रूट। ठीक है, सो यहाँ से ये मेरे पास में y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा फाइनली, देखिए यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास में ये आ जाएगा y1 मल्टीप्लीकेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। एंड सामने जो मेरे पास में x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर m बनी है वो हमारी इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगी, y के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये y के इक्वल है मेरे पास। तो देखिए y के इक्वल मेरे पास जब आ जाएगी तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरे पास ये सिंप्लीफाइड टर्म होके y1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू एम वाई आ जाएगा, जहां से हमें इस रूट को भी यहाँ पे रिमूव करना है। तो रूट को रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स मैंने स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करके y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, जिसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। अब एक बार के लिए ये तो मेरे पास तब आया है जब मैंने प्लस लेके इसको इनिशिएट किया, मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि माइनस लेके जब मैं इसको इनिशिएट करूंगा तो मेरे पास में क्या टर्म बनती है। ठीक है, सो देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन जो था उसको मैंने माइनस का ले लिया यहाँ पे। ठीक है, एंड हमें अगेन बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन कर देना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास में y1 आ जाएगा एंड अगेन ये पावर मेरे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा एंड देन अंदर एंटर करेंगे तो 1 माइनस में आ जाएगा ये वाली चीज़, केवल ऊपर प्लस साइन था यहाँ पे माइनस साइन है और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे मैंने अगेन एलसीएम लिया तो मेरे पास में ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो मेरे पास में फाइनली ये यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस का एक्स है, यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ये बाहर वाली चीज़ से ऑपोजिट है ना, प्लस साइन माइनस है, माइनस साइन प्लस है, तो हमने यहाँ पे माइनस साइन को बाहर ले लिया है तो मेरे पास में माइनस का m हो जाएगा और ये वाली चीज़ मेरे पास में इसकी तरह आ जाएगी, यानी कि x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड अगेन ये भी x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, जिसकी पावर्स अगेन m माइनस वन प्लस वन, यानी कि अगेन माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट एंड मेरे पास रिमेनिंग क्या रह गई, m रह गई। तो देखिए यहाँ से मेरे पास जो आया x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये मैंने क्या माना है यहाँ पे देखिए, y इज इक्वल्स टू माना है ना, ये y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर m, जिसको मैंने इक्वेशन 3 दिया था, तो इक्वेशन 3 से ये वाली चीज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगी ना अगेन उस प्लस वाले की ही तरह, तो मेरे पास में माइनस का एम वाई आ जाएगा, जहाँ से अगेन यहाँ पे दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना है क्योंकि हमें रिमूव करना है यहाँ से इसको, किसको रिमूव करना है, स्क्वायर रूट को, तो स्क्वायर रूट को मैंने रिमूव किया तो y1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने रिमूव कर दिया ऑलरेडी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसको मैंने इक्वेशन क्या दी है 4। अब देखो यहाँ पे मजे की बात क्या है कि ये वाली चीज़ जो थी हमारे पास ये वाली चीज़ के इक्वल है कि नहीं, इट मीन्स हम चाहे जो कर लें किसी को भी लेके चलें आंसर हमारा वही आने वाला है। ठीक है, तो आप किसी को भी लेके इसको इनिशिएट कर सकते हो। सो यहाँ से हम इक्वेशन 2 एंड 4 हमारे पास सेम है, तो अब देखिए हमें लेबनिज थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। सो स्टेप 3 पर जाने से पहले मैं आप लोगों को जब मैं लेबनिज थ्योरम एक्सप्लेन करूंगा उससे पहले एक चीज रिमाइंड करा देना चाहूंगा कि जो हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना है वो क्या टर्म था, वो एक बार वापस से देख लीजिए। वो स्टेटमेंट क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई ऑफ एन प्लस टू। केवल ये फर्स्ट वाला देखिए, क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो कि हमारे पास में टर्म प्रूव करना है हमें पूरा, इसमें सबसे मैक्सिमम टाइम्स डेरिवेटिव जो है वो वाला टर्म है ये, यानी कि वाई ऑफ एन प्लस टू इस टर्म में मैक्सिमम डेरिवेटिव है। ठीक है, हमें इसी चीज को नोटिस करना है जब भी कोई क्वेश्चन आए तो, कि मैक्सिमम कितने बार इसका डेरिवेटिव दिया गया है हमारे पास में। तो यहाँ पे n प्लस टू टाइम्स डेरिवेटिव गिवन है, इट मीन्स n टाइम्स के बाद में भी 2 टाइम्स ऑलरेडी यहाँ पे
डिफरेंशिएशन किया गया है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आपके पास में क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आपको लेबनिज थ्योरम को अप्लाई नहीं कर देना है n+2 टाइम्स, आपको n+2 टू टाइम्स पहले डिफरेंशिएशन कर देना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि जब आप टू टाइम्स डिफरेंशिएशन पहले करेंगे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप यहाँ पे सब्सटीट्यूशन के जरिए इजी कर सकते हो इस इक्वेशन को। क्योंकि देखिए, लास्ट पेज पर हमने y से सब्सटीट्यूट किया था ना यहाँ पे my, ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं? आप वापस से पेज पलट के देख सकते हो। तो अगर हम डायरेक्टली वहाँ पे लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर देते हैं विदाउट सिंप्लीफिकेशन या फिर विदाउट डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हमारे पास में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जिसके कारण हम उसको वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर पाए, ठीक है। सो आपको हमेशा पहले डिफरेंशिएशन कर देना है 1 और 2 टाइम्स, जिसके कारण आपको वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने का मौका मिल सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे y ऑफ n+2 का मतलब मैंने यही समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो x² - 1 y1² इज इक्वल्स टू m² y² जो इक्वेशन 4 है, इसको हमें डिफरेंशिएशन कर देना है विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कहा है n+2, इट मीन्स पहले तो हमने y का y1 कर लिया एंड देन अगेन हम एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, देन हमारे पास में यूज में लेंगे लेबनिज थ्योरम को, ठीक है। सो यहाँ पे x² - 1 को हम कर देंगे एक बार डिफरेंशिएशन एंड y1 को एज इट इज पड़े रहने देंगे, y1 के स्क्वायर को। देन हम x² - 1 को पड़े रहने देंगे एंड y1 का जो स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे इज इक्वल्स टू m², कांस्टेंट है उससे मतलब ही नहीं है, y² का हम डिफरेंशिएशन कर देना है। तो देखिए x² - 1 का जब हम करेंगे तो 2x - 0 आ जाएगा एंड y1² एज इट इज, प्लस में x² - 1 पड़ा रहेगा। y1² जो है y1² यानी कि पहले हम पावर का करेंगे तो 2y1 आ जाएगा, जब हम फंक्शन का करेंगे तो y1 का मेरे पास में क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा, यानी कि 2y1 y2 इज इक्वल्स टू m² y² 2y एंड y का y1, सो 2y y1, ठीक है। सो देखिए यहाँ से मेरे पास में 2x y1²। अब इस पूरे टर्म में देखिए मेरे पास में कॉमन क्या है, दोनों साइड से y1 कॉमन है ना, y1 को हमने काट दिया, कैंसिल आउट कर दिया। 2 कॉमन है, 2 को हमने कैंसिल आउट कर दिया बोथ साइड से। सो मेरे पास में फाइनली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देखिए क्या इक्वेशन निकल के आई है, x² - 1 y2 प्लस में x y1 माइनस m² y इज इक्वल्स टू 0, जिसको मैंने इक्वेशन 5 नाम दे दिया है। अब बात करते हैं, हमें अब अप्लाई करना है लेबनिज थ्योरम को। तो देखिए मैंने क्या कहा था, n+2 टाइम्स, जब आप 2 टाइम्स पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसको सिंप्लीफाई करने की, जो कि हमने सिंप्लीफाई किया, 2 से 2 कैंसिल आउट किया बोथ साइड्स एंड y1 से y1 कैंसिल आउट किया बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में अब लेबनिज थ्योरम को हमें अप्लाई करना है। सो लेबनिज थ्योरम को देखिए किस तरह से अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानिए कि हमें लेबनिज थ्योरम की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि 11th-12th में जब हमारे पास में किन्हीं भी दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन निकालना होता था तो हम क्या करते थे, डी ऑफ यू वी यानी कि यू डैश वी कर देते प्लस में वी डैश वी यू कर देते थे, जो कि हमने इससे ऊपर वाले में किया है ऑलरेडी, इस साइड वाला जो हमने किया, ठीक है, डिफरेंशिएट, ठीक है। सो देखिए इसकी नीड क्या पड़ेगी, जब हमारे पास में n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है यानी कि 1 टाइम 2 टाइम से ज़्यादा डिफरेंशिएशन करना है, तब हमें दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का n टाइम्स डिफरेंशिएशन निकालने के लिए किसकी यूज लेने पड़ेगा, लेबनिज थ्योरम को यूज में लेना पड़ेगा। सो एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। अब फॉर्मूला देख के पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही ईजी है याद करना। मेरे साथ देखिएगा इधर, यहाँ पे डी ऑफ एन यू वी के मल्टीप्लिकेशन का हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो NC0 से NC1 NC2 NC3 एंड NCn तक जाएगा ये, तो इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं है, ठीक है। अब देखिए NC0 यानी कि n टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन कर देना है पहले u का एंड v को पड़े रहने देना है, v को हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है। जब NC1 की बात आएगी तो n-1 टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करना है u का, और जो 1 है नीचे वो 1 किसको इंडिकेट कर रहा है कि आपको v का 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप NC2 की बात करते हैं तो n-2 टाइम्स डिफरेंशिएशन u का होगा एंड 2 किसको इंडिकेट कर रहा है अगेन कि हमें v का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप NCn तक आ जाएंगे तो NCn यानी कि n-n तो 0 हो गया, इट मीन्स हमें यहाँ पे u को पड़े रहने देना है, और n जो नीचे वाला n है वो किसको इंडिकेट कर रहा है कि हमें v का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, ठीक है। आती है इतनी बात समझ में? तो अब इसको रटने की बिल्कुल नीड नहीं है। सो नाउ वी विल अप्लाई लेबनिज थ्योरम टू फाइंड nth डेरिवेटिव और n+2 डेरिवेटिव ऑफ गिवन क्वेश्चन, ठीक है। सो देखिए फाइनली हमें अब अप्लाई कर देना है लेबनिज थ्योरम को इस इक्वेशन में। सो x² - 1 y2 है। अब देखिएगा यहाँ पे NC0, अब मैंने y2 का n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। एंड ये 0 किसको इंडिकेट कर रहा है कि x² - 1 का हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं करना है। अब NC1 यानी कि n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन
y2 का कर देना है, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वन टाइम डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। एंड देन अगेन जब आप NC2 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे n माइनस 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन y2 का हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन होगा। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने की बात है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वन टाइम डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x माइनस 0। 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2। बट जब 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो 2 जो कि कांस्टेंट है उसका तो 0 हो जाएगा ना। इट मीन्स जब हम बात करते हैं यहाँ पे 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन की तो 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन और 3 टाइम्स से ज़्यादा n टाइम्स तक जितने भी डिफरेंशिएशन आएंगे उन सभी की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, जिसके चलते हमें यहाँ पे रुक जाना होगा, ठीक है। ये वाला टाइम मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्स वाई वन की। सो एक्स वाई वन में मैंने वाई वन का n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल x को पड़े रहने देना है। अब x को 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में जब NC1 की बात आएगी एंड n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे y1 का, ठीक है। अब जब आपने एक बार डिफरेंशिएट किया x को तो क्या आया, 1 आया। इट मीन्स 1 का डिफरेंशिएशन जो नेक्स्ट होने वाला है वो क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स इससे आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इससे आगे आने वाले सभी टर्म्स अप टू n क्या होने वाले, 0, ठीक है। सो अब बात करते हैं m स्क्वायर y की। सो m स्क्वायर y, m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव yn आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए कुछ टर्म्स याद कर लीजिए कॉम्बिनेशन की। सो NC0 एंड NCn मेरे पास में 1 होएगा ऑलवेज एंड NC1 n होगा। जिसका भी आप C1 निकालेंगे वो हमारे पास उस वही टर्म हो जाएगा, यानी कि NC1 बोलोगे तो n आ जाएगा, n+1 C1 बोलोगे तो n+1 आ जाएगा, n+2 C1 बोलोगे तो n+2 आ जाएगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं NC2। देखिए NC2 हमारे पास में NCR का फॉर्मूला क्या आता था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। अब देखिए n माइनस 2 के होल फैक्टोरियल को हमें कैंसिल आउट करना है तो ऊपर n फैक्टोरियल को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड किस तरह से करेंगे, n मल्टीप्लिकेशन n माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, जहाँ पे रुक जाना है क्योंकि हमें कैंसिल आउट करना है। सो कैंसिल आउट कर दिया तो मेरे पास में n मल्टीप्लिकेशन n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब देखिए मैंने इन सभी टर्म्स को यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया है, NC0 1। अब y2 का n टाइम्स डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स ऑलरेडी हो रखा है, n टाइम और करेंगे तो y ऑफ n+2 एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज रहने वाला है, NC1 n हो जाएगा, y2 का n माइनस 1 टाइम्स यानी कि y2। अब देखिए y2 का जब आपने n टाइम्स किया तो n+2 आया, n माइनस 1 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा, ठीक है। एज इट इज जब आप आगे चल के बात करोगे तो y ऑफ 2 का n माइनस 2 टाइम्स। अब बात करते हैं, अब बात आ गई इक्वलिटी की, यानी कि जब आप 2 टाइम्स ज्यादा कर रहे थे तो n+2 आ रहा था, बट 2 टाइम्स कम कर रहे हैं तो अगेन y ऑफ n ही आ जाना है, ठीक है। सो इसी तरह से मेरे पास NC0 आ जाएगा 1 एंड y1 का n टाइम्स डिफरेंशिएशन n+1 आ जाएगा, ठीक है। अब x का मेरे पास में 1 टाइम x का 1 आ जाना है एंड n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन y1 का y ऑफ n ही आ जाएगा, ठीक है। NC1 n हो जाएगा एंड m स्क्वायर y1 एज इट इज। सो यही सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी है निकाल के। अब देखिए मुझे y ऑफ n+2 वाले जितने हैं उनको साथ में ले लेना है, यानी कि y ऑफ n+2 वाला तो मेरे पास अकेला यही है, ठीक है। एंड y ऑफ n+1 वाले देखिए मेरे पास कौन कौन से हैं। सो y ऑफ n+1 वाले 2xn है एंड ये वाला x है, यानी कि 2xn प्लस में x हो जाएगा। एंड y ऑफ n वालों का भी इकट्ठा करिए तो y ऑफ n वाले जब आप इकट्ठा करने जाएंगे आफ्टर कैंसिल आउट 2 को, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में n स्क्वायर माइनस n होगा, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास n स्क्वायर माइनस n होगा एंड यहाँ पे मेरे पास माइनस का m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस n प्लस n कैंसिल आउट हो जाएगा एंड मेरे पास रिमेनिंग रह जाएगा n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y ऑफ n+2 प्लस में x मल्टीप्लीकेशन 2n+1 y ऑफ n+1 प्लस में y ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो ये था हमारा आज का वीडियो और हमने जो प्रूव करने के लिए स्टार्टिंग में लिया था वो ऑलरेडी आ चुका है। सो फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आप लोगों के इस तरह के सपोर्ट के बिना मैं आगे और वीडियोस नहीं ला सकता, ठीक है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।